प्रेज द लॉर्ड। हम लोग व्रत का मौसम का 5वां दिन में है। हम में से कई उपवास और प्रार्थना में है। पृथ्वी पर कई कलीसिया है, उनका मंडली एक साथ आके कई घंटों तक प्रार्थना करते रहता है। प्रार्थना अपने देश के लिए, प्रार्थना पृथ्वी पर के मनुष्य जाति के लिए। हर एक प्रार्थना एक ही है कि पृथ्वी पे शांति रहे। प्रार्थना कार्य कर रहा है, प्रार्थना कार्य कर रहा है। यही कारण है आज भी पृथ्वी के ऊपर हवा बह रहा है। अपना निर्माण करता पृथ्वी के ऊपर हवा को बहा रहा है। उसका दया आज भी पृथ्वी के ऊपर बह रहा है। हम लोग लेंट स्पेशल डेली जीसस नेम ये विषय में है। आज हम लोग निर्माणकर्ता के विषय में पढ़ेगा, सूजनहार के विषय में पढ़ेगा, रचनाहार का विषय में पढ़ेगा। क्योंकि प्रभु यीशु क्रिस्त का नाम क्रिएटर भी है। क्रिएटर मतलब सिरजनहार। बाइबल बोलता है यशायाह भक्त 40:28 में, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सिरजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। यशायाह भक्त इस वचन में कुछ प्रश्न को बनाया। इसी तरह का प्रश्न यशायाह भक्त ने यशायाह 40:21 में भी खड़ा किया। यशायाह भक्त 40:21 अपने को बोलता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया, क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय ही से विचार नहीं किया। यशायाह भक्त इन सारे प्रश्नों से अपना ध्यान सिरजनहार की ओर कर रहा है। वो बता रहा है कि रचनाहार है, पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। निर्माणकर्ता ने आकाश को चटाई की नाई फैलाया। देखो, जब एक मनुष्य एक तंबू को खड़ा करता है, वो भयंकर परिश्रम करता है। वो कपड़ा का उपयोग करता है, लकड़ी का उपयोग करता है, रस्सी का उपयोग करता है, कई बातों का उपयोग करता है। एक बड़ा परिश्रम के बाद वो तंबू को खड़ा कर पाता है। अगर हवा जोर से चला, वो तंबू भी गिर जाता है। देखो, मनुष्य का हाथ का बनाया हुआ ये गिर सकता है, लेकिन परमेश्वर का निर्मिति को देख, उसके कार्य को देख, ये पृथ्वी को देख। पृथ्वी के ऊपर आकाश को चटाई की जैसा फैलाया, ये परमेश्वर का तंबू है। ये परमेश्वर का तंबू है। इसको देख, ये अद्भुत है। ये पृथ्वी तंबू की नाई परमेश्वर ने खड़ा किया। उसके हाथों के कार्य को देख, एक चमत्कार है, चमत्कार। यह निर्मिति परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान है। इन बातों को गंभीरता से देख, तुझे परमेश्वर के विचार दिखाई देंगे, उसके मार्ग दिखाई देंगे। हम लोग का कलीसिया का पूरा मंडली, हर दिन उनका स्वभाव है आकाश की ओर देखना। हर सुबह उठ के वे आकाश की ओर देखते हैं। और जब भी वे बाजार में जाते हैं, उस समय में भी प्रथम आकाश की ओर देखते हैं। वे लोग परमेश्वर का कार्य का, निर्मिति का ध्यानपूर्वक अभ्यास करते हैं। और सच में ये स्वभाव हर एक के आंखों को प्रसन्नता देता है। छोटा छोटा बादल जो दौड़ते रहते हैं, वो बादल का शुद्धता, वो आकाश का रंग, जैसा ही सूर्य किरण निकलता है, आकाश का रंग भी बदली होने लगता है। एक बार अपना परदादा अब्राहम को देख, वो तंबू के बाहर पत्थर पे बैठ के लगातार आकाश की ओर नजर डागे रहता था। वो तारों को देखता था, बादलों को देखता था
और आशा करता था कि एक दिन वो निर्माणकर्ता को भेंट करेगा। क्या हुआ? एक दिन 3 व्यक्ति उससे भेंट करने को आया। बाइबल बोलता है उत्पत्ति का किताब 18 का 2 वचन में, और उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, 3 वचन में, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। अभी ये 3 व्यक्ति कौन है? क्यों ये लोग अब्राहम से भेंट करने को आया? मंडली, ध्यान से सुनो, क्योंकि अब्राहम का स्वभाव हमेशा परमेश्वर की निर्मित की ओर देखना, और वो आशा भी करता था कि एक दिन निर्माणकर्ता को मैं भेंट करूंगा। और ये 3 व्यक्ति अब्राहम से भेंट करने को आया। ये 3 व्यक्ति कौन है मालूम है? अब्बा पिता, प्रभु यीशु ख्रिस्त और पवित्र आत्मा। ये तीनों भी अब्राहम से भेंट करने को आया। अगर तू भी अपना स्वभाव हर दिन निर्मित की ओर देखने का बनाएगा, सच में एक अद्भुत बातों को तू देखेगा जीवन में। और तुझे निर्मित को देखते समय आशा भी करना है कि एक दिन मैं निर्माणकर्ता को भेंट करूंगा। तेरा आशा एक सत्य में बदल जाएगा। एक बार ये निर्मित को देख, ऐसा लगता है अपन परमेश्वर की तरफ देख रहा है, परमेश्वर की तरफ। आपको मालूम है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुआ व तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम्य है। बच्चों, परमेश्वर के महिमा के प्रताप पर और उसके भांति भांति के आश्चर्य कामों पर ध्यान कर, ध्यान कर, ध्यान कर। शांति तेरे अंदर आएगा, आनंद तेरे अंदर आएगा। जितना ज़्यादा तू निर्मित के तरफ देखेगा, उतना ज़्यादा तू अपने परमेश्वर का आदर करेगा। ये स्वभाव बना, ये स्वभाव बताएगा कि तेरे को परमेश्वर के कामों में रुचि है। उसके कार्य को देख, उसका कार्य को कोई सीमा नहीं। उसने तुझे सुंदर आके दिया ताकि तू उसके हाथों का बनाए हुए निर्मित को देख सके। तेरे आंखों के अंदर के सामर्थ्य को पहचान। जैसा ही तू ऊपर की ओर देखता है, तेरे आंखों की नज़र आकाश तक पहुंचता है। सेकंड्स के अंदर जब तू समुद्र के किनारे में खड़ा होता है और नज़र को लंबा दौड़ाता है, क्या देखता है तू? आकाश और समुद्र का भेंट को देखता है, मिलाप को देखता है। कुछ ही सेकंड्स में ये सारी बातें तेरे नज़रों के सामने आता है। जब तू पहाड़ को देखता है, तुरंत तेरा नज़र चोटी तक पहुंचता है। परमेश्वर ने जितने भी रंग बनाए, तेरा आँख उन रंगों को देख पाता है। वो हरा होने दो, नीला होने दो, पीला होने दो, लाल होने दो, सफ़ेद होने दो, किसी प्रकार का भी रंग होने दो, तेरा आँख उसको देख पाता है। निर्मित की ओर देख। निर्मित की ओर देखना मतलब एक प्रसन्नता, एक शांति। यशायाह भक्त ने प्रश्न बनाया, वो चाहता है कि तू निर्मित की तरफ देखे, तू निर्माणकर्ता से भेंट करने का आशा करे। जैसे ही अपन प्रभु यीशु ख्रिस्त के क्रूस के तरफ देखता है, क्या होता है? तू परमेश्वर की ओर फिर जाता है और तेरा उद्धार होने लगता है। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर है, वो प्रभुओं का प्रभु है और दूसरा कोई ईश्वर नहीं, सृष्टि में कोई ईश्वर नहीं। जब भी तू प्रभु यीशु ख्रिस्त की तरफ देखता है, एक शांति तेरे अंदर प्रवेश करता है, तेरा उद्धार होता है, तुझे अनंत काल का जीवन भी मिलता है।
बाइबल बोलता है भजन संहिता 147:5 में, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरस्पार है। वो सृष्टि का परमेश्वर है, वह सृष्टि का परमेश्वर है, वह सृष्टि का परमेश्वर है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? प्रभु यीशु ख्रिस्त जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम्य है। मेरा यीशु निर्माण करता है, मेरा यीशु सृजनहार है, मेरा यीशु रचनाहार है। आमीन, आमीन, आमीन।